नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक हुई है। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य कैबिनेट मंत्री लखनऊ के लोक भवन में मौजूद रहे। वहीं योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान 35 करोड़ निःशुल्क वृक्षारोपण, शाहजहांपुर में विकास प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। 10 पावर प्लांट लगाने के प्रस्ताव पर भी बात की गई है। वहीं बैठक में 24 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। इसमें औद्योगिक विकास, आईटी, नगर विकास, गृह लोक निर्माण, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं बता दें आपको कि इस बैठक में 3 बड़े शहरों के सीमा विस्तार पर भी मुहर लगाई गई है और वाराणसी विकास प्राधिकरण में कई गांव भी शामिल किए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी जुड़ चुके हैं। अक्षत, बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ अहम रहा बैठक के दौरान? अब बिल्कुल देखिए, आज योगी आदित्यनाथ की जो है काफी अहम कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में कुल जो कई विभागों के जो प्रस्ताव रखे गए थे, लगभग 44 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 43 प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है। कैबिनेट बैठक मीटिंग के बाद जो जयवीर सिंह मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने जानकारी दी है। बताया कि जो 3 शहर की जो सीमा है उनका विस्तार किया जाएगा, इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। साथ ही जो है अयोध्या में टाटा समूह द्वारा CSR फंड से करीब 750 करोड़ की लागत से मंदिर का संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। पर्यटन विभाग 90 वर्ष के लीज पर मुफ्त में जमीन देगा इस संग्रहालय के लिए। वही शुभंकरी देवी मंदिर के विकास के लिए पर्यटन विभाग ग्राम समाज की जमीन लेगा और राही पर्यटन गृह अमेठी, खुर्जा, देवर शरीफ हर गाँव में PPP मॉडल के तहत सरकार उसको बढ़ावा देगी और पर्यटन आवास के तहत, जिसमें शामली, हर गांव, सोरहा, पटना, पश्चिम बिहार, एटा PPP मॉडल पर इसको जो है सरकार आगे बढ़ाएगी। वही साथ में आपको बता दूं कि जो हेलीपोर्ट भी बनाया जाएगा, इस प्रस्ताव में भी मोहर लगी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बार का जो कैबिनेट की जो प्रस्ताव लगी है वो पूरी तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने को जो प्रस्ताव थे वो उन तमाम प्रस्तावों पर आज मोहर लगी है। जी बिल्कुल। जिन 3 शहरों को सीमा विस्तार के लिए चुना गया है, क्या कुछ आधार रहा इसका? इसको लेकर एक बार विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, इससे पहले ही सरकार ने कहा था कि जो जिस तरह से जो दिल्ली की जो NCR है, जो कि NCR की तर्ज पर अब SCR का जो है विस्तार SCR बनाया जाएगा, जो कि जो लखनऊ के आसपास के जो शहर है, जैसे कि उन्नाव है और सीतापुर है, या इधर अगर हम थोड़ा सा और बढ़े तो मलियाबाद है, काकोरी है, जो ये शहर है लखनऊ से जुड़े हुए जो शहर है, इनकी सीमा का विस्तार किया जाएगा, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो अभी ग्रामीण अंचल में आते हैं, वो सब शहरी क्षेत्र में आएंगे, ताकि उनका और ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकेगा। जी बिल्कुल। अक्षत, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं। इस क्षेत्र में क्या कुछ अहम देखने को मिला है? बिल्कुल देखिए, शिक्षा के और चिकित्सा के जो क्षेत्र में भी काफी प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन प्रस्तावों के बाद, चूंकि देखिए योगी आदित्यनाथ को काफी बड़ा नुकसान लोकसभा में हुआ, इसके बाद अब शिक्षा और चिकित्सा की ओर योगी आदित्यनाथ ने प्रस्ताव मोहर लगाई है। इससे अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन प्रस्तावों में पास होने के बाद जो योगी आदित्यनाथ से जो जनता रुष्ट हो गई थी, या जो योगी आदित्यनाथ को सीटों का नुकसान देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं भरपाई पूरी हो पाएगी, जो कि काफी लाभदायक इनके आने वाले चुनाव में साबित होगा। बिल्कुल अक्षत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को संविधान का गला घोटने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। बीजेपी आज पूरे देश में यूपी में काला दिवस मना रही है। लखनऊ में अपने आवास पर सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने संविधान का
गला घोटते हुए लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रची थी। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नष्ट किया, न्याय व्यवस्था को बंधक बनाकर रखने का काम किया है। सीएम ने कहा, भले ही आज कांग्रेस का चेहरा बदल रहा हो, लेकिन चरित्र वही है। ये लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ये भारत के बाहर जाकर भारत को और इसके लोकतंत्र को कोसते हैं। हर चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करके ईवीएम पर अपने विचारों को थोपने का काम करते हैं। और आपातकाल की 50वीं बरसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस दौरान कहा कि सत्ताधारी और विपक्ष दोनों ही पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि चाहे सत्ताधारी हो या फिर विपक्षी पार्टियां, दोनों ही मिलकर संविधान को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बनाया गया था, उसको इन लोगों ने समय समय पर संशोधित करके लगभग खत्म कर दिया है। दोनों पार्टियां यानी बीजेपी और कांग्रेस की जातिवाद सोच से संविधान को बचाए रखना संभव नहीं है। ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। दोनों दल संविधान बचाने का नाटक करते हैं। वहीं यूपी में सपा सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था। ये लोग जातीय आधार पर जनगणना नहीं चाहते। ये जातीय जनगणना की बात करते हैं लेकिन गंभीर नहीं है। ये लोग पूंजीवादी संविधान बनाना चाहते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंची। इस दौरान नीता अंबानी बाबतपुर एयरपोर्ट से उतरकर सिद्ध बाबा विश्वनाथ दरबार मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ धाम में विधि विधान से बाबा का दर्शन पूजन किया। और इस दौरान उनके साथ मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का कार्ड लेते हुए बता दें आपको वो पहुंची। नीता अंबानी ने बाबा के दरबार में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण कार्ड उनके चरणों में अर्पित किया है। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम के विकास, भव्यता, सुंदरता और स्वच्छता की तारीफ करते हुए कहा है कि 10 साल बाद काशी आई हूँ। बाबा विश्वनाथ के दरबार में आज बेटे अनंत एवं राधिका की शादी का कार्ड अर्पित करने के लिए आई हूँ। नीता अंबानी ने कहा है कि अनंत और राधिका की शादी के सभी वैवाहिक समारोह को सकुशल संपन्न करने की बाबा से प्रार्थना करने पहुंची हूँ, इसलिए निमंत्रण कार्ड बाबा के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और खबर गोरखपुर से, जहां पर गोरखपुर में बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष और प्रखर वक्ता आशुतोष तिवारी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया, उनकी मौत हो गई है, जिसके बाद से कांग्रेस में शोक की लहर है। ये घटना तब हुई जब आशुतोष तिवारी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ विंध्याचल दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से वापस लौटते समय 24 से 25 जून की रात को करीब 12 से 12:30 बजे के बीच में गाजीपुर से मरदह हाईवे पर ट्रक से सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। इस घटना में आशुतोष तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं उनकी पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बनारस बीएचयू रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी पत्नी और बच्चों का इलाज चल रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सचिन जुड़ चुके हैं। सचिन, कितने बजे की घटना है, क्या कुछ जानकारी है पूरी दुर्घटना को लेकर और क्या कुछ माहौल है इस वक्त कांग्रेस में? जी, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खेमे से एक दुखद खबर आ रही है कि गोरखपुर के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी जी का सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत होते हुए बताई जा रही है। आपको बता दें कहीं न कहीं कि कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े घटना को लेकर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बिल्कुल सचिन, दुर्घटना का कारण क्या था, किस तरह से दुर्घटना हुई है, किस गाड़ी से टकराई है, तेज रफ्तार का कारण था, क्या कुछ कारण निकलकर सामने आया है? पुलिस की ओर से अभी तक क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर? आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले आशुतोष तिवारी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ विंध्याचल दर्शन करने गए थे और वहां से लौटते समय यह बड़ी दुर्घटना हुई है।
पत्नी और बच्चों की क्या हालत बताई जा रही है? डॉक्टरों की ओर से कोई जानकारी दी गई इस पर? ये आपको बता दें, कहीं न कहीं पत्नी और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि इनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जी, आपको बता दें, कहीं न कहीं 24 और 25 जून की रात करीब लगभग 12 साढ़े 12 बजे गाजीपुर के हाईवे पर ट्रक से यह बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन ज्यादा जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत पूरे देश को स्वच्छता से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अधिकारियों इस पर मिशन पर बता दें आपको पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की उदासीनता की वजह से ये सपना ही बना हुआ है। वो इस अभियान पर गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बता दें आपको रायबरेली मंडी समिति परिसर का, जहां पर गंदगी से नालियां भरी हुई हैं और इस नाली में मच्छर और कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, जिससे कई गंभीर बीमारियां होने का भी लगातार खतरा बना हुआ है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं किस तरह से गंदगी नजर आ रही है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एसी कमरे में बैठने वाले अधिकारियों को हर तरफ व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त नजर आती हैं, जबकि समिति के दुकानदार और आने वाले किसानों के ने बताया है कि उन्होंने कई बार इसकी शिकायत समिति के सचिव से की, लेकिन इन पर शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ है। गंदगी पर लगातार देखा जा रहा है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोई साफ सफाई नहीं होती, इतनी गंदगी यहाँ पे फैलती है कि हम लोग कीचड़ में रहते हैं, समझ लीजिए। सर कहीं 2-3 दिन में एक दिन आते हैं, एक आध दिन सफाई होती है। न यहाँ पानी की सुविधा है, न लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है। सर गवर्नमेंट को केवल राजेश्वर की है, बस दुकानें पे दुकानें बनवाए दे रहे हैं, जगह है नहीं। हम लोग रोड पे माल बेचते हैं। अब हमारे सभापति माननीय सचिव महोदय जी है, और कौन है, और किसको जानते हैं। गाइड करते हैं, वो बताते हैं बजट मैंने भेजा है, बजट मैंने भेजा है। ये कंडीशन की हम लोग से बाहर से इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाइट सही कराते, अपने पास से पेमेंट करते। और अब अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर लालगंज तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। साथ ही जानलेवा हमले से नाराज अधिवक्ताओं में गुस्सा देखा गया। बता दें आपको कि नाराज वकीलों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम का घेराव किया है और 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जमीनी विवाद के चलते विपक्षियों ने हमला किया है, ये आरोप लगाया गया है। अधिवक्ता सहित उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसकी वजह से अधिवक्ताओं में रोष देखने को मिला है, विरोध किया जा रहा है। तो बड़ी खबर बता दें आपको, 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग रखी गई है और इसको लेकर यानी कि हमले से नाराज होकर प्रदर्शन करते हुए अधिवक्ता नजर आ रहे हैं। आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। जमीनी विवाद के चलते विपक्षियों ने हमला कर दिया है, जिसके बाद से अधिवक्ता सहित उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया और अब अधिवक्ताओं में रोष नजर आ रहा है। तो बता दें आपको एसडीएम को चेतावनी दी गई है। पूरे मामले में लालगंज तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला है और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। जमीनी विवाद है, जिसके बाद से पूरे मामले में एक पक्ष पर हमला किया गया है, दूसरा पक्ष पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसके साथ ही इसका विरोध भी किया जा रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अतिथि जुड़ चुके हैं। अतिथि, पूरा मामला क्या है, ये किस पक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल मीरा जी, मैं बता दूं, ये घटना जो है सांगीपुर थाने के अंतर्गत है, जिसमें एक अधिवक्ता है, वो लालगंज में प्रैक्टिस करते हैं। पड़ोस में जमीनी विवाद होने के कारण उनके यहाँ मारपीट हुई, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर लालगंज में तहसील के गेट पर धरना दिया जा रहा है। एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि गिरफ्तारी की जाए, अधिवक्ताओं को गिरफ्तारी की जाए, जिससे जो आपराधिक मनोबल बढ़ा हुआ है वो कम किया जा सके। पुलिस की ओर से क्या कुछ कहना है इस मामले पर? कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि एक पक्ष की ओर से मांग की जा रही है, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि जो है एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होकर अब चिन्हित किया जा रहा है और उन लोगों की जल्द से जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। अतिथि, कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? इस 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक ही परिवार के हैं। जमीनी विवाद के चलतन जो है कुछ पहले से ही तनातनी का माहौल रहा, जिसकी वजह से मारपीट हुई और 4 लोगों पर एफआईआर हुई है। जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी इनकी। बिल्कुल, देखना होगा पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है पुलिस की ओर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। मथुरा से बड़ी खबर बता दें आपको। मथुरा महिला मरीज से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जहां पर महिला मरीज से शराब के नशे में अभद्रता की गई है। सीएमओ अजय कुमार वर्मा ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी चिकित्सक का ट्रांसफर किया गया है। कार्रवाई करते हुए निलंबन कार्रवाई के बजाय ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। आरोपी चिकित्सक का स्थानांतरण करके खाना पूर्ति की गई है। एक तरह से मथुरा के गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है, निलंबन नहीं किया गया है। पूरे मामले में महिला के साथ अभद्रता की गई, जिसके बाद से जब शिकायत की गई तो निलंबन के बजाय ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की सामने आ रही है। आरोपी चिकित्सक का स्थानांतरण करके खाना पूर्ति करने की कोशिश की गई है। मथुरा के गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला है, जहां पर महिला के साथ अभद्रता की गई थी। पूरे मामले की जब शिकायत की गई तो यहां पर देखा गया कि कार्रवाई के बजाय ट्रांसफर कर दिया गया है। मथुरा से बड़ी खबर बता दें आपको। महिला मरीज से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया और मामले में जब शिकायत की गई तो महिला मरीज की ओर से पूरी शिकायत पर कोई एक्शन न लेते हुए निलंबन की बजाय ट्रांसफर कर दिया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित भार्गव जुड़ चुके हैं। अमित, पूरा मामला क्या है, कब का मामला है ये, और फिलहाल क्या कुछ और जानकारी है इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा नेहा कि ये कल परसों रात का मामला है, जिसमें महिला मरीज जो है वो जिला अस्पताल में अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो शराब पीकर वहां पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर जब उसके परिवार के और जो उसके लोग थे उन्होंने जो जब आपत्ति जताई तो उन्होंने उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की। और उसके बाद जब इसका वीडियो बनाकर लोगों ने वायरल किया तब ये प्रशासन के संज्ञान में आया और प्रशासन ने उसका निलंबन ना करके जो है उनका ट्रांसफर कर दिया है। जी बिल्कुल, सीएमओ की ओर से निलंबन न करके ट्रांसफर कर दिया गया है। अब क्योंकि पूरा मामला हाईलाइट हो चुका है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई सफाई सामने आई है? जी अभी नहीं, लेकिन सीएमओ से जब बात हुई थी कि आपने जो है इनको निलंबन करना चाहिए था और परिवार की मांग भी थी कि जब शराब पी के जो डॉक्टर इस तरीके की हरकत करता है तो उसको निलंबन किया जाए, लेकिन ऊपर जो आदेश है उसके अनुसार सीएमओ का कहना यह है कि अभी फिलहाल उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर भविष्य में किसी तरीके की ऐसी घटना दोबारा आती है तो इनका निलंबन किया जाएगा। जी, महिला का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है जिसके साथ अभद्रता हुई थी, क्योंकि वो कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं, इस पर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, महिला का कहना यह है कि ऐसे डॉक्टरों को इलाज नहीं करना देना चाहिए। इनका जो लाइसेंस है, जो इनको डिग्री मिलती है, वो इनकी डिग्री जो है वो समाप्त कर देनी चाहिए। तो महिला जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर वहाँ शराब पीकर इलाज करेगा तो वो जनता का या मरीजों का क्या इलाज कर पाएगा। और इस तरीके की अभद्रता जो है बार बार होगी तो दिक्कत आएगी। तो उनका कहना यही कि ट्रांसफर कोई जो है वो औपचारिकता नहीं है, ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए और उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। जी, तो क्या महिला की ओर से इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी? क्या पूरा मामला पुलिस में जाएगा? इसको लेकर महिला ने क्या कुछ कहा है? जी, महिला का कहना यह है कि मैंने शिकायत की है और इसकी शिकायत जिस तरीके से उनका ट्रांसफर हुआ है ये गलत है। मैं इसकी शिकायत ऊपर आगरा या और मुझे मुख्यमंत्री तक जाना पड़े तो वो भी जाऊंगी और वो भी हम लोग करेंगे। उनके परिवार वाले भी इसको लेकर जो है काफी उसमें है कि हमको इसका निलंबन चाहिए और ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। जी ठीक है, देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई और हो सकती है इस पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ज़्यादा जानकारी के लिए। और खबर में बता दें आपको, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ताजमहल में सोमवार को एक घटना सामने आई है।
2 साल की बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ गई और तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसकी जान पर बन आई। उसके शरीर में हलचल बंद हो गई, जिसके बाद से डॉक्टरों ने उसे CPR देकर उसकी जान बचाई है। दरअसल कर्नाटक के बेलगाम से आए दंपत्ति अपनी 2 साल की बेटी आयजा के साथ ताजमहल घूमने के लिए आए हुए थे। ताजमहल घूमने के दौरान बच्ची अपने माता पिता से अलग हो गई। ऐसे में बच्ची रोने लगी। रोते रोते उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। उसके शरीर में हलचल होना बंद हो गया। तभी ताज की सुरक्षा में तैनात CISF के जवानों ने तुरंत बच्ची को ताज की डिस्पेंसरी में भेजा। वहां पर डॉक्टर ने बच्ची को CPR दिया। डॉक्टर की सूझबूझ और तत्परता से बच्ची की जान बच गई। उसकी तबीयत में सुधार आया। कहा जा रहा है कि हेक्पोसिया के कारण बच्ची बेहोश हुई थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिशुपाल जुड़ चुके हैं। शिशुपाल, क्या कुछ मामला है, ये बच्ची की किस तरह से तबीयत बिगड़ी थी और क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी मैं बता दूं आपको कि ताजमहल मुझे पर्यटक लोग घूमने के लिए आए थे, कर्नाटक बेलगाम से ये ताजमहल देखने के लिए आए हुए थे। ताजमहल के साथ जो बच्ची माता पिता और से अलग होते हुए बच्ची बेहोश हो गई। बेहोश होते ही वहाँ के जो CISF के जो अधिकारी थे और उसको लेकर डॉक्टर पास पहुंचे। जो आसपास जो डिस्पेंसरी थी मौजूद थे डॉक्टर रिंकू बघेल और CPR देकर उनकी जान बचाई उन्होंने। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि गर्मी भी लगातार बढ़ रही है और पहले भी इस तरह के मामले देखे गए हैं, लोगों की अचानक से तबीयत बिगड़ जाती है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? प्रशासन के ताजमहल में जाने के लिए जो मैटिंग है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो हीट स्ट्रोक होता है, जो गर्मी इतनी हो जाती है कि नीचे जो पत्थर संगमरमर का पत्थर है और ऊपर से गर्मी हो तो पत्थर तप जाता है। तपने के कारण से जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी से बेहोश हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशुपाल ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं यूपी के संत कबीर नगर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर निर्माण हो रहे स्कूल की दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई। 3 साल की मासूम बच्ची के साथ 4 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां बच्ची की स्थिति नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के लिए बता दें आपको कि मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। वहीं बाकी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के राज ग्लोबल स्कूल का पूरा मामला है। और लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बता दें आपको शख्स ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, गाड़ी की छत पर बैठकर वीडियो बनाया गया है। दबदबा बनाने के फिराक में ये वीडियो बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो बता दें आपको, वीडियो में शख्स ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है और वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से ये व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। दबदबा बनाने की फिराक से ये वीडियो बनाया गया है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ से ये वीडियो सामने आया है, जिसमें ये शख्स आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें आपको, लखनऊ का वीडियो है, गाड़ी की छत पर बैठकर वीडियो बनाया गया है और इसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।